दो जनसभाएं सासाराम के फजलगंज और अरवल के मधुरससा में करेंगे रैली। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे वोटों की अपील। लालकृष्ण आडवाणी से मिले पीएम मोदी, जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी के परिवार से भी मुलाकात की। संसद के शीतकालीन सत्र का ऐलान 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में प्रचार। दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा कि जंगलराज आते ही बर्बादी शुरू हो गई है और आरजेडी ने बिहार का विकास रोका। पीएम मोदी ने मंच से दिया नारा, बोले कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार चाहिए एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव बच्चों का भविष्य तय करेगा। जंगलराज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे। बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की जनसभा को संबोधित किया, कहा कि घुसपैठिया हमारा हक छीन रहे हैं। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। बिहार के मोतिहारी में सीएम योगी की चुनावी रैली। लालू परिवार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। जंगलराज वालों ने बिहार को अंधेरे में रखा। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि वो खुद की विफलता को चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। वोट चोरी की बातें करते हैं। स्पष्ट है कि राहुल हार मान चुके हैं। चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा कि 5 जयचंदों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। हमारा गमछा जयचंदों की पार्टी का है। इस चुनाव में हरा नहीं पीला गमछा चल रहा। बिहार चुनाव पर राकेश टिकैत ने एनडीए पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। जानबूझकर नदी के पार बूथ बनाए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कटिहार जिले के बरारी और कदवा विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी और बरारी में कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम और कदवा में डॉक्टर शकील अहमद खान के समर्थन में प्रचार करेंगी। बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले चरण के रुझान साफ हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन को करारी हार मिलेगी। राहुल गांधी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि एक के बाद एक इतनी हार देखी है और उन्हें हराने का अनुभव हो गया है, इसलिए वे अभी से इसके बहाने ढूंढ रहे हैं। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों ने महागठबंधन का पुरजोर समर्थन किया। मुझे लगता है कि हम पहले चरण में 80 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। खेसारी लाल ने कहा है कि मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा। धर्म जरूरी है लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले कि बिहार को न तो कट्टा सरकार चाहिए और न ही जंगलराज वाले योग चाहिए। जनता इनके खिलाफ वोट करेगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार चुनाव के जो परिणाम दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बिहार आज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से जीतेगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला, कहा कि आरजेडी वाले बच्चों की मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं। बच्चों के साथ बच्चों के हाथ में कट्टा दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और अगर एनडीए नेता वोट चोरी नहीं करेंगे तो सरकार बदल जाएगी। गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरजेडी के लोगों ने जिस ढंग से अपने शासनकाल में बिहार को जंगलराज बनाकर रख दिया था, चुनाव के समय में वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने कहा है कि वोट प्रतिशत से पता चलता है कि वोटर्स एनडीए के पक्ष में है। जमुई जिले में भी एनडीए के पक्ष में माहौल है। बिहार में सरायगंज के शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े में मिली हजारों वीवीपैट पर्चियां। कूड़े में वीवीपैट पर्चियां मिलने से मचा हड़कंप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने देश को दिया बड़ा तोहफा। वाराणसी में 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम और पश्चिम उत्तर प्रदेश के रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया और सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने फूलों से पीएम मोदी की स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने विकास देखा है वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। हमने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया है। ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। इन पवित्र स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा। वंदे मातरम पर एसटी हसन ने कहा है कि हम जमीन की पूजा नहीं करेंगे। मुसलमान जमीन की इबादत नहीं करता। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। नई कैथेड्राइजेशन लैब यूनिट का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने हवाई अभ्यास के लिए नॉटैम जारी किया और उत्तरी क्षेत्र में होगी एयर एक्सरसाइज। 12 नवंबर से रात से 14 नवंबर तक सेना दिखाएगी दमखम। मध्य प्रदेश के दतिया में दामोदर समर्थकों पर पथराव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान विरोध में निकाल रहे थे जुलूस। धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला भी जलाया। पथराव में 2 लोग घायल। यूपी के कौशाम्बी में 2 बेटों ने पिता की पीट कर हत्या कर दी है। जमीन विवाद ने जान ले ली है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूटी का 20,74,000 रुपए का चालान काट दिया और बाद में भूल मानते हुए चालान को सुधारा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। कैरन सेक्टर में भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन पिंपल शुरू किया था और सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के बाद बढ़ गया है ठंड का खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के धौला कुआं में धुंध की मोटी परत छाई। प्रदूषण बढ़ने के कारण देखने में लोगों को दिक्कत हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है बेहद खराब है। आनंद विहार के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। AQI 329 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब। शहर में धुंध की परत छाई। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास भी खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता AQI जो है वो 222 पर पहुंचा। सीतामढ़ी में नक्सलवादी का एक और किला फतह है। पुलिस के सामने 37 लाख रुपए के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। यूपी के शामली में भीषण सड़क हादसा और सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई कार। हादसे में 4 युवकों की मौत। भोपाल में काम बंद करके हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी। वेतन कटौती के विरोध में नगर निगम सफाई कर्मचारी। भोपाल शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हुई। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप 30 दिन काम के बदले दिया जा रहा 15 दिन का वेतन। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहा है आंदोलन। बालादा बाजार वन परिक्षेत्र के धाराशिव गांव में एक बड़ा मामला सामने आया। वन विभाग के पदस्थ बीट गार्ड पर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के गंभीर आरोप। महीनों बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से शिकायतकर्ता ने आंदोलन की चेतावनी दी। बिलासपुर में शव मिलने से सनसनी। अरपा नदी में लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकाला और राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है मृतक की पहचान। बिहार में बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। दुकानदार के साथ गाली गलौज की गई है और अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बताकर शख्स ने दुकानदार को पीटा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस। सीबीआई ने शुरू की है जांच। बेटे की संदिग्ध मौत का मामला। पन्ना के किसान की चमके किस्मत। एक साथ मिले 5 नग छोटे बड़े हीरे। अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पनडुब्बी से रेत का खनन कर रहे माफियाओं पर एक्शन। राजस्व विभाग ने 4 पनडुब्बी को जब्त किया। नोएडा में ACE बिल्डर के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसानों से मारपीट और फसल उजाड़ने का आरोप।
मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा हादसा, पुलिसकर्मी की कार ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी है। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल में हादसा, केमिस्ट्री लैब में प्लास्टर टूटने की वजह से बच्चों और टीचर पर गिरा केमिकल, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बस्ती चपेट में आ गई। दमकल के 29 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में एयर इंडिया जंक्शन के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई है। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के जगत सिंहपुर में घर में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के वर्सोवा में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश और बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नदी में नहा रहे हाथी पर बम फेंके गए और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने रोष, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। राजगढ़ में वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा। एयरपोर्ट पर ही श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, भस्म आरती पास और परिवहन संबंधी जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक को दी गई है तालिबानी सजा, बंधक बनाकर बंद कमरे में की गई पिटाई, वीडियो वायरल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवती ने विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज किया। तजाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता, जान माल का नुकसान। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लड़ाकों पर पाकिस्तानी वाहन पर हमला, हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 17 घायल। तुर्की का इजरायल पर बड़ा एक्शन, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, गाजा में नरसंहार का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, कहा कि कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने इसका कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा श्वेत किसानों के साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार को बताया। 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में है G20 सम्मेलन। अमेरिका में शटडाउन का भारी असर, 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें रद्द, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट्स शामिल। इजरायल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल, ट्रंप बोले कि कुछ और देशों से बातचीत जारी। गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके, इजरायल ने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इजरायली सेना बोली कि इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाएंगे। इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 55 लोगों के घायल होने की जानकारी, नाबालिग हमलावर की पहचान हुई, हथियार और बम बनाने का सामान बरामद। अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीय नागरिक किडनैप किए गए हैं और अब तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज फायर, स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग। पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया, तालिबान ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। न्यूयॉर्क में चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर में अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ज्वेल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क 9% यानी कि करीब 7.65 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं। अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों के बोट पर हमला किया है। इस हमले में बोट पर मौजूद 3 लोगों की मौत हुई। बिग बॉस 19 को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन मिलने की चर्चा आखिरकार खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सीजन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 2025 को होगा। बिग बॉस 19 में सलमान खान ने खोली तानिया मित्तल के गेम प्लान की पोल, वीकेंड का वार में बोले कि अब भैया से सैया तक तो नहीं जा सकती। बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे की डेंगू की रिकवरी के बाद धमाकेदार वापसी, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी समेत फैंस बेहद खुश। सिंगर और संगीतकार शंकर महादेवन ने बॉलीवुड के कई हिट गाने दिए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक बार धमकी दे दी थी। शंकर ने बताया कि कैसे अमिताभ ने उन्हें रॉक एंड रोल बनाने के लिए गले लगाया था और कजरारे के लिए चेतावनी भी दे दी थी।
रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा अपने आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ रहा है। इसमें तड़का लगाने टीवी की नागिन यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी आई हैं। सेट पर ही बहुओं का जीके टेस्ट भी हुआ, जिसमें वो फेल हो गई और सबने एक एक करके गलत जवाब दिया। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक तारीख तो खूब हो रही है, लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई का वो असर देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म जटाधारा है जो करोड़ में कमा रही है। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शूट की डिमांड को डायरेक्टर आदित्य ने बताया जायज। बोले कि अच्छी प्लानिंग और मैनेजमेंट से कम वक्त में भी बेहतर काम संभव। एक्ट्रेस विजेता पंडित बहन सुलक्षणा पंडित के निधन से शॉक में है। उन्होंने हाल ही में बहन के बारे में बात की और बताया कि वो 16 साल से बिस्तर पर थी और हिप सर्जरी के अलावा कई और सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से हालात खराब थे। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तय। फरवरी में शादी के बंधन बंधेंगे दोनों। उदयपुर में होगी शादी। समांथा रुत प्रभु फिल्ममेकर राज नदीमोरू को डेट कर रही हैं और इसका एक और सबूत उन्होंने खुद दे दिया। हाल ही में राज की बाहों में समांथा की फोटो वायरल हो रही है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के नॉमिनेशन का ऐलान हो गया है। इसमें रैपर केंड्रिक लैमर को सबसे ज्यादा 9 नॉमिनेशन मिले हैं और लिस्ट में लेडी गागा से लेकर जस्टिन बीबर तक का नाम शामिल, लेकिन टेलर स्विफ्ट को एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला। तिलक वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टी20 मैच से बाहर कर दिया गया। अब तिलक अपने 23वें जन्मदिन पर टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने और सबसे कम उम्र के भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में टीम इंडिया मैनेजमेंट को चिंता में डाल दिया। भारत ए की दूसरी पारी में कप्तान ऋषभ पंत को चोट लगने पर रिटायर होना पड़ा। ओलंपिक खेलों में करीब 128 साल के बाद क्रिकेट की होगी वापसी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट का मजा वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आईसीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तैयारी में। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान पर रोमांच जीत के बाद भारतीय टीम को कुवैत के हाथों करारी हार मिली है और इस हार में टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।